भारत की 7 सबसे खतरनाक धार्मिक यात्राएं जिन पर निकलने के लिए जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ता है। आतंकवादी हमले से लेकर हड्डियां जमा देने वाली ठंड तक यहां मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इन यात्राओं को सिर्फ पूरा वही कर पाते हैं जो धर्म के लिए मरने से भी नहीं डरते हैं। 7 नंबर पर आता है गंगोत्री गौमुख तपोवन ट्रैक। ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर जाने तक नहीं बल्कि गंगा के जन्म को देखने की मानी जाती है। लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच सकरी पहाड़ियां, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर बदलता मौसम। तपोवन तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और सांस फूलने लगती है। कई लोग यहां थकान और ठंड की वजह से वापस लौट जाते हैं। वहीं जरा सी लापरवाही और फिसलन जान पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि यह यात्रा आस्था से ज्यादा तैयारी मांगती है। नंबर 6 पर आती है आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा जितनी पवित्र मानी जाती है उतनी खतरनाक भी है। ये इलाका बेहद रिमोट है, मतलब मदद तुरंत नहीं मिलती है। ऊंचाई इतनी ज्यादा कि कई लोगों को चक्कर, उल्टी और सिरदर्द शुरू हो जाता है। रास्तों में कभी बर्फ, कभी तेज हवा और कभी सन्नाटा मिलता है। यहाँ नेटवर्क भी कई बार गायब हो जाता है। अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए बिना तैयारी के यहाँ जाना सीधे खतरे को बुलाने जैसा है। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ जाना आज भले थोड़ा आसान हो गया हो, लेकिन खतरा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऊंचाई, ठंड और अचानक मौसम बदलना यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। बारिश होते ही रास्तों में पत्थर गिरने लगते हैं और लैंडस्लाइड का डर बना रहता है। कई लोग जल्दी दर्शन के चक्कर में अपने शरीर की हालत को नजरअंदाज कर देते हैं। सांस से जुड़ी दिक्कत और हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी यहाँ आम है। यही वजह है कि यह यात्रा आज भी जान हथेली पर रखकर की जाती है। नंबर 4 पर आती है हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड साहिब तक जाने का रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन बेहद सीधा और थका देने वाला है। लगातार चढ़ाई, कम ऑक्सीजन और ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा का झटका। कई लोग ऊपर जाकर बैठ भी नहीं पाते। बारिश और बर्फ मिल जाए तो हालात और खराब हो जाते हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यात्रा और भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ असली लड़ाई मंदिर तक पहुंचने से पहले शरीर के साथ होती है, इसलिए इसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, स्ट्रेंथ की यात्रा भी मानी जाती है। नंबर 3 पर आती है मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश यात्रा का सबसे बड़ा खतरा है इसका मौसम। मौसम में यह रास्ता कब खतरनाक बन जाए कोई भरोसा नहीं। बारिश के साथ पत्थर गिरना, रास्ते बह जाना और अचानक ठंड बढ़ जाना यहाँ पर आम बात है। कई लोग रास्ते में फंस जाते हैं। ऊंचाई की वजह से सांस फूलना अलग समस्या है। हर साल खबरें आती है कि किसी की तबीयत बिगड़ गई या कोई फिसल गया। इसलिए मणिमहेश सिर्फ आस्था नहीं, साहस की भी परीक्षा लेता है। नंबर 2 पर आता है श्रीखंड महादेव यात्रा। श्रीखंड महादेव यात्रा को लोग ट्रैक नहीं, टॉर्चर टेस्ट कहते हैं। बर्फ से भरे रास्ते, फिसलन और बहुत ज्यादा ऊंचाई। कई जगह तो रास्ता देखकर ही डर लगने लगता है। एक गलत कदम और सीधा नीचे। ऊपर पहुंचते पहुंचते शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन वापस लौटना भी आसान नहीं होता। हर साल यहाँ हादसों की खबर आती है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खतरनाक धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। यहाँ आस्था के साथ जान का भी रिस्क चलता है। नंबर 1 पर आती है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा नंबर 1 पर इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ हर कदम पर खतरा है। बहुत ज्यादा ऊंचाई, बेहद ठंडा मौसम और अचानक बर्फबारी। कई बार लोग सांसों की कमी से बेहोश हो जाते हैं। ऊपर रास्ते में बर्फीले सेशन जहाँ फिसलन जान ले सकती है। हर साल यहाँ मौतें होती हैं, फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि आस्था डर से बड़ी होती है।